नमस्कार। आईस्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत पर अपनी 2021 की मानवाधिकार रिपोर्ट में मनमानी गिरफ्तारी, हिरासत में मौत, अल्पसंख्यकों के खिलाफ धार्मिक हिंसा, अभिव्यक्ति की आज़ादी, मीडिया पर प्रतिबंध, पत्रकारों पर मुकदमे और बहुत ज्यादा प्रतिबंधात्मक कानूनों को लेकर चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट ह्यूमन राइट वायलेशन में यह भी कहा गया है कि इन सब मुद्दों को पहले भी उठाया जा चुका है, बावजूद इसके सरकार के स्तर से इस पर जवाब नहीं दिया जा रहा है। रिपोर्ट में चीन की राजनीतिक व्यवस्था और मानवाधिकार स्थिति पर चिंता जताई गई है। चीन ने इस पर सख्त लहजे में जवाब दिया है। भारत पर रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय कानून मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और जेल में डालने से रोकता है, लेकिन 2021 में ये दोनों हुए। यहाँ तक कहा गया है कि पुलिस ने विशेष सुरक्षा कानूनों के माध्यम से कोर्ट में गिरफ्तारियों की समय पर सुनवाई तक नहीं होने दी। कई मामलों में तो मनमाने ढंग से इतने दिनों तक जेल में रखा गया कि उस अपराध की उतनी सजा भी नहीं होती। 12 अप्रैल को राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन ने मानवाधिकारों पर देश की रिपोर्ट यूएस कांग्रेस के सामने सौंपी। रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यक्ति, नागरिक, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद तैयार की जाती है। रिपोर्ट में मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के मामलों में फरवरी 2021 में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि, मानवाधिकार कार्यकर्ता हिदमे मरकाम और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बार बार नजरबंदी का जिक्र है। इसके अलावा भीमा कोरेगांव विरोध के सिलसिले में कैद किए गए 15 कार्यकर्ताओं में से अधिकांश को जमानत देने से इनकार किया गया। इस पर भी विस्तृत चर्चा है। 81 वर्षीय कवि वरवर राव और स्टेन स्वामी के मामलों की भी चर्चा है, जिन्हें विशेष एनआईए अदालत ने मेडिकल आधार पर की गई जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया और बाद में फादर स्टेन स्वामी की मौत हो गई। पेगासस मैलवेयर के माध्यम से पत्रकारों की निगरानी पर हुई मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे सरकार ने मनमाने ढंग से गैर कानूनी तरीके से टेक्नोलॉजी की मदद लेकर निजता का उल्लंघन किया है। ये देखते हुए कि सरकार आमतौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे उदाहरण भी थे जिनमें सरकार या सरकार के करीबी माने जाने वाले अभिनेताओं को सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया आउटलेट्स पर कथित तौर पर दबाव डाला या उन्हें परेशान किया। इसमें ऑनलाइन ट्रोलिंग भी शामिल है। रिपोर्ट में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी पर बात हुई है, जिन्हें मध्य प्रदेश पुलिस ने कॉमेडी के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए गिरफ्तार किया था। 1 फरवरी 2021 के सरकार के आदेश का भी जिक्र किया है, जिसमें ट्विटर को 3 कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को कवर करने वाले पत्रकारों के अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था। जिन अन्य मामलों पर रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, उनमें सामाजिक कार्यकर्ता एरेंड्रो लीचोम्बम की गिरफ्तारी का मामला भी है, जिन्होंने फेसबुक पर भाजपा नेता के उस बयान की आलोचना की थी जिसमें उन्होंने कोविड-19 के इलाज के गाय के गोबर और मूत्र की वकालत की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की आलोचना करने पर तमिलनाडु पुलिस ने कैथोलिक पादरी जॉर्ज पोन्नैया को अरेस्ट किया था। इस घटना पर चर्चा है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के मामलों पर प्रकाश डाला गया, जिनकी संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त कर ली गई थी। पुलिस और न्यायिक हिरासत में मारे गए कैदियों, बंदियों की रिपोर्ट भी जारी हुई है। मार्च में नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर ने 2020 में पुलिस हिरासत में 111 लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 82 मौतें कथित यातना के कारण हुई। उत्तर प्रदेश और गुजरात में हिरासत में सबसे अधिक 11 लोगों की मौत हुई। इसके बाद मध्य प्रदेश में 10 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की एक अलग जेल
सांख्यिकी PSI रिपोर्ट ने 2020 में न्यायिक हिरासत में 1887 कैदियों की मौत दर्ज हुई है। रिपोर्ट में जेल में सबसे ज्यादा मौत प्राकृतिक कारणों से हुई और कहा गया कि हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई। अमेरिका की इस मानवाधिकार रिपोर्ट पर बहस शुरू हो गई है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में बोला था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका भारत में हो रहे कुछ हालिया चिंताजनक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। इनमें कुछ सरकारी, पुलिस और जेल अधिकारियों के मानवाधिकार उल्लंघन की बढ़ती घटनाएं शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाशिंगटन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा लिया। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया है कि 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में अमेरिका में उनके समकक्ष एंटनी ब्लिंकन के साथ मानवाधिकार के मुद्दे पर उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने दो टूक कहा कि जब भी इस पर चर्चा होगी तो भारत बोलने से पीछे नहीं हटेगा। ब्लिंकन के बयान का इशारों में जिक्र कर जयशंकर ने यह भी कह दिया कि अमेरिका के बारे में भारत भी अपने विचार रखता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक आप देखते रहिए स्कोप मीडिया। नमस्कार।